चलो कंटिन्यू करें फिर वहीं से जहां छोड़े थे। तो मैं ये कह रहा था, लास्ट लाइन मेरी ये थी कि अगर इसका टाइम पीरियड इसी तरीके से है, 0 से 2 पाई वाला ही है, एम्पलीट्यूड a टू -a गया है, तो ये वेव किसको दिखा रहा है सर? cos थीटा। प्रूफ साइन है, कॉस तो पहले है ही नहीं अभी हाँ सीधा। सर, सॉरी, sin थीटा सर, सॉरी, गलती से। मतलब किसको, तीन क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तीन लिखा ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये किसको दिखा रहा है? सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को भैया, इसका एम्पलीट्यूड a टू -a जा रहा है और साइन का वेव है तो डिस्प्लेसमेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो जहां ये 0 है वहां पे ये मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है क्या? यानी ये फुटुआ अगर मैं ऐसा बना दूं, और इसकी वैल्यू कर दूं कितनी, हेलो, वेलोसिटी की जगह नेगेटिव आना चाहिए था, आया क्यों नहीं? y 0 रखे हम दो बार, जब जब y 0 होगा, y जब जब 0 होगा तब तब वेलोसिटी ओमेगा a होगा। अच्छा चलो फिलहाल अभी रखते हैं, तो ये ओमेगा a है, ये ओमेगा a है, तो ये डॉटेड लाइन किसका बन गया? ये बन गया वेलोसिटी का, यस सर। ये था डिस्प्लेसमेंट का। और अब देखो उसी फेज में एक्सीलरेशन भी वही 0 है जहां डिस्प्लेसमेंट 0 था, फेज सेम है, लेकिन साइन जब ये प्लस है तो ये माइनस है, यानी इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम सेम जगह आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी ऐसा। ये है एक्सीलरेशन का और ये है ओमेगा स्क्वायर ए। किसको किसको ये बात समझ में आई? फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। सर एक बार हाँ repeat सर, कर एक बार दो। फिर से बता दो। साइन बना लो, साइन वेव बना लो। देखो तुमको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि मैंने बचपन से साइन वेव रटा हुआ है। आप पहली बार साइन वेव को ना ऐसे आज इतने डिटेल में देख रहे हो, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले साइन वेव बना लो। साइन मतलब 0, 90 समझ में आ रहा है, पाई, 2 पाई समझ में आया? हाँ ना तो बोलो अब। यस सर। उसका एम्पलीट्यूड दिखा दो a और -a। एम्पलीट्यूड मतलब क्रस्ट एंड टफ, मोटा मोटी, अब समझ में आ रहा होगा। हाँ ना तो बोलो यस भाई। सर। यस सर। अब कॉस जैसा बना दो, कॉस का ग्राफ बना दो वेलोसिटी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देखो वेलोसिटी तब तब मैक्सिमम होता है जब जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, उल्टा चल रहा है। यानी उस तेरा 0 तो मैं हाई, तेरा लो मैं हाई, तेरा हाई मैं लो, उल्टा। यानी जब तू ऊपर आएगा भाई उस वक्त मैं नीचे जाऊंगा। बात समझ में आ रही है क्या? सर तो हम Yes, sir. साइन के उस पे ही नहीं दिखा सकते इसे? तो साइन पे दिखाएंगे तो साइन जैसा ही बन जाएगा ना गुरु। आपको पैटर्न दिखाना है ना घटते बढ़ते, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ के जा रहा था मैक्सिमम की तरफ, उसी टाइम पे वेलोसिटी घट के आ रहा था 0 की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी तो पैदा ही हुआ था। देखो टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं थी। अभी सब समझा दूंगा, सब समझा दूंगा, 2 मिनट दो, पहले पहले ग्राफ में समझो फिर रियल लाइफ में भी समझेंगे। तो भैया डिस्प्लेसमेंट आपका 0 से बढ़ रहा था अपने मैक्सिमम की तरफ, ठीक है सर? अब सोच के देखो, पेंडुलम लो, कोई नहीं, पेंडुलम लिया सर, ये मोशन, इसका मोशन डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, वेलोसिटी आपको समझना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, ये 0 पे 0 था, ये बढ़ता गया t/4, एक क्वार्टर के बाद ये अपने पीक पे पहुंच गया। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ जी सर। यस सर। तो यस जब सर। पीक पे पहुंचा, पीक तभी बोलेंगे ना जहां पे ये रुक गया होगा, यस सर। यानी जब तक ये चलता रहेगा तब तक पीक नहीं आया है, जब रुकेगा जहां रुकेगा वही पीक कहलाएगा। हाँ या ना? हाँ जी सर। यस सर।
रुकेगा सर, रुकेगा यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना सर। हाँ जी सर। यानी कि इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा यहां पे रही होगी, वेलोसिटी थी तभी तो ये इधर गया, वरना क्यों जाता। तो जहां हाँ पे जी इसका सर। डिस्प्लेसमेंट जीरो था, किधर भी, अगर ये इधर दूसरे साइड भी देखो तो यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन यहां इसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी है जो इसको इधर ले जाएगा। और जैसे जैसे ये अपने पीक पे पहुंचने वाला होगा, इसकी वेलोसिटी धीरे 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 खत्म हो रही होगी, तभी तो वापस आएगा ये। क्या हाँ जी सबको ये सर, वो बात समझ समझ में में आ आ गई? गया। सबको समझ में आ गई बात? यस तो इसलिए कॉस से हम दिखाएंगे, यानी कि कोस्टल राइडर की तरह ये जब बढ़ रहा होगा भाई डिस्प्लेसमेंट ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी। आज पहली बार आपको लाइफ में कुछ कुछ ग्राफ समझ सा आ रहा होगा। और सर वो चीज़ समझ आ गई, हाँ, लेकिन सर अब ये जो आपने एक थर्ड लाइन बनाई है। एक लाइन मैं उसको पहले खत्म कर दूं। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट का पीक दिखाएंगे ए और माइनस ए, मार्क्स आपको गलत कट सकता है, तो इसलिए उसके बचने के लिए जब वेलोसिटी वाला दिखाएंगे उसका पीक आप दिखाएंगे ओमेगा ए, क्योंकि आपने बोला है कि मैक्सिमम इसका ओमेगा ए आता है, ठीक है। यस सर। और एक्सीलरेशन का पीक हमेशा आप दिखाएंगे वैल्यू जो है, जैसे वहां ए दिखाते हैं, यहाँ ओमेगा ए दिखाते हैं, यहां देख रहे हो ए, उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा ए, उसमें एक बार और ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर ए, एक्सीलरेशन में एक और ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली बात। तो दूसरा क्या है कि ये प्लस है और ये माइनस है, यानी फर्क ये है सर कि जिस वक्त आपका पेंडुलम इधर जा रहा था जीरो से अपने मैक्सिमम की तरफ, आपका एक्सीलरेशन भी जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी जब आपका पेंडुलम इधर जा रहा था, एक्सीलरेशन वैल्यू इधर बढ़ रही थी उल्टे डायरेक्शन में, यानी जब ये इधर जाएगा तो एक्सीलरेशन इधर, और जब ये इधर जाएगा एक्सीलरेशन इधर। किसको किसको ये पहले ये कंसेप्ट समझ में आया, पहले ये बताओ। हाँ जी सर, समझ आ गया। और थोड़ा समझाता हूं। अभी हमने पीछे क्या देखा कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा ना सर, इसकी स्पीड घटती जाएगी। स्पीड घट रही है मतलब रिटार्डेशन होगा ना, कोई तो उसको पुल कर रहा होगा, एक्सीलरेटेड नहीं होगा, डी एक्सीलरेटेड होगा। किसको किसको ये बात समझ में आ रही है? फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब कोई डी एक्सीलरेट कर रहा है, उसका टांग खींच रहा है। Yes, sir. वो इस केस में, यस सर, जब भी वो पीछे आ रहा है। इस केस में डेफिनेटली एमजी है। एमजी इसको बार बार नीचे लेके आता है, वो अभी हम समझेंगे कि कौन है इस कहानी में, वो कौन है, ठीक है। तो Yes, sir. एसएचएम या ऑसिलेशन तभी होगा जब उसमें निगेटिव एक्सीलरेशन होगा। पॉजिटिव एक्सीलरेशन रहता है तो ये तो पूरा चक्कर मार ले चला जाता। बात समझ में आई क्या? यस सर। भाई सब लोग बोलो ना यार, अगर समझ में आ रही बात, थोड़ा जोर से ताकत से। Yes, sir. राबिया है क्या? अनुमा है क्या? Yes, sir. पक्का बेटा? Yes, sir. तो एक्सीलरेशन उल्टा एक्ट करेगा हमेशा, यानी जब ये इधर जा रहा होगा तो एक्सीलरेशन इधर, और जब ये इधर जा रहा होगा एक्सीलरेशन इधर, क्योंकि कोई नीचे से बैठ के इसको खींच रहा है, तभी तो ये आगे जा नहीं पा रहा है, और तभी तो एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। तो हमेशा एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम क्या है? आप तुम बोलोगे सर अगर फेज एंगल में समझाइए, जो कोई थोड़ा समझदार होगा, सबके लिए नहीं समझा रहा हूं, हो सकता है सबको समझ में आ जाए। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल है। बात समझ में आ रही है क्या? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का फर्क है, कि जब ये जीरो पे था तब वो 90 पे था, जब वो 90 पे पहुंचा तो वो 180 पे पहुंच गया। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ कुछ सर ये समझ नहीं आया। वैल्यू देख के चेक करना बेटा, ट्रिगो में लगा, मैं कोई तोप चीज तो बता नहीं रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। उसी डाटा को जो आपके आंखों के सामने, उसी में से ऑब्जर्वेशन निकाल रहा हूँ। देखो तुम साइन और कॉस लगाओ ना, पहले तो मैंने बोला साइन और कॉस 90 डिग्री आगे पीछे होता है, ये समझ में नहीं आया। साइन जीरो पे जीरो है, कॉस जीरो पे कितना है? कॉस जीरो पे कितना One. है? 1 है।
कॉस को 0 करना है तो कहाँ खिसकाना पड़ेगा, या तो 90 डिग्री आगे या 90 डिग्री पीछे। Yes, sir. ये डॉटेड लाइन को या तो आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ, आ गया 0। तो यहां से ये 0 आने में कितना डिफरेंस है, 90 5/2 ही तो का तो डिफरेंस है ना। हाँ सर। हालांकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं बताऊंगा, हो सकता है किसी एक को समझ में आ जाए। और डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन, इन दोनों के बीच में यहां है 180 डिग्री का डिफरेंस, उल्टा मिरर इमेज जैसा, कि ये भैया चला इधर, डिस्प्लेसमेंट चला इधर, उसी टाइम पे एक्सीलरेशन चला इधर, या ऐसे डिस्प्लेसमेंट चला इधर और एक्सीलरेशन चला इधर, क्योंकि एक्सीलरेशन उल्टा एक्ट करेगा, तभी ये जाएगा 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 और पेंडुलम अपने मैक्सिमम पे जाके रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या? यस सर। पक्का? सब लोग जरा एक बार बोलो कि एक्सीलरेशन निगेटिव होगा सर, उल्टे डायरेक्शन में होगा सर, वैल्यू तो उसकी जाएगी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, लेकिन डायरेक्शन माइनस साइन है सर, जब ये प्लस है तो ये माइनस है, और जब ये माइनस है तो ये प्लस है, यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के उल्टा चल रहा होगा। जैसे एकदम इसको ऐसे समझो कि एक बस परी चौक, एक बस महामाया, तो अगर 2 बस एक साथ खुल रही है परी चौक के लिए, एक साथ आ रही है, तो इन फेज है 0 डिग्री, साथ जा रही है साथ आ रही है। 90 डिग्री इज लाइक 1/4, समझो, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। 90 डिग्री जो है क्वार्टर है 360 डिग्री, 360 डिग्री का 4 पार्ट करोगे तो 90 90 90 के 4 पार्ट बनेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? अब हाँ ना तो बोलो। यस सर। भाई जबरदस्ती मत बोल, नहीं आ रहा है तो ना बोल दे भाई, क्यों मतलब अजीब हाल है। जो करना है जल्दी करो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि फ्लो में रहता हूं, तो या तो हाँ बोलना है तो बोल, ना बोलना है तो बोल, लेकिन जल्दी बोल। फिर चुप हो, इग्नोर कर दूं तुम लोगों सर को? ये समझ तो आ रहा है, लेकिन सर ये जब आप एंगल्स के उससे बता रहे हो ना, तो सर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि आप पहली मेरे बार को पढ़ भी। रहे हो, इस नजर से आप हाँ जी पहली सर। बार पढ़ रहे हो, इसलिए आ रही है। किसी ने आज तक जहमत नहीं हाँ उठाई। जी। भाई मेरे मैथ्स के टीचर ने ना फिजिक्स ऑसिलेशन का वेट नहीं किया था, समझो बात को। प्रॉब्लम हो रही है कि आप उस दुनिया में जी रहे हो जहां पे हर कोई अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, आपकी गलती नहीं है। सामने वाला आपने बोला पेंट कर देना, वो जैसा तैसा पेंट मार के जा रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। चलो कोई नहीं, फिर से समझा देता हूं। तो बस का एग्जांपल ले लो, यानी कि महामाया से परी चौक के डिस्टेंस को आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। क्लियर? अभी देखा ना भाई, पेंडुलम यहां था, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। यस सर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट यहां है तो उसी टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर यहां पे है। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यही तो साइन और कॉस में फर्क है कि तू 0 पे है, टाइम 0 एकदम जहां से शुरू हुआ, तू यहां था, तो सपोज करो दूसरी बस 1/4 1/4 आगे कहीं खड़ी है, यानी जब ये 1/4 पे पहुंचेगा तो वो हाफ पे पहुंच चुका होगा, फिर जब ये हाफ पे पहुंचेगा तो वो 3/4 पे पहुंच चुका होगा, जब ये 3/4 पे पहुंचेगी बस वो परी चौक पहुंच चुकी होगी, और जब ये परी चौक पहुंचेगी तब तक वो वापस लौट के 1/4 आ चुकी होगी। अब समझ में आ रहा है फेज डिफरेंस? यस सर, आ गया। Yes, ये sir. ये डिफरेंस है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। 90 डिग्री आगे है वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन उल्टा है। एक्सीलरेशन वाली बस महामाया से खुल रही है तो उधर परी चौक से खुल रही है, 180 डिग्री है। क्योंकि समझ में आया क्या? तो बाकी सब कहानी सेम है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, यानी ये इधर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन उल्टा है। एक्सीलरेशन उल्टा नहीं लगेगा मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। देखो ध्यान से 2 चीजें पकड़ो तो हम एक नए फंडे की तरफ चलेंगे, यानी कि एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? पहले ये बताओ, वैल्यू वाइज एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा
तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा सर, क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है। तो यानी एक्सीलरेशन, ओमेगा तो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटेड टू वाई। डिस्प्लेसमेंट करोगे ज्यादा तो उसका एक्सीलरेशन भी होगा ज्यादा, हाँ या ना? हाँ जी सर, ये समझ आ गया। Yes, sir. इसको स्प्रिंग की तरीके से समझो। स्प्रिंग को अपने पोजीशन से जितना दूर खींचोगे वो उतनी ताकत से वापस आएगा। Yes, sir. क्लियर? क्लियर? सबको समझ में आई बात? तनिषा Yes, sir. नहीं आ रही दोस्ती, क्यों बोल रही करेला खाके? तो एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, डन। एंड एक्सीलरेशन अपोजिट भी है डायरेक्शन के, यानी कि प्रोपोर्शनल तो है वैल्यू वाइज, बड़ा डिस्प्लेसमेंट बड़ा एक्सीलरेशन, लेकिन उल्टा, यानी वो लेफ्ट होगा तो ये राइट होगा, वो राइट होगा तो ये लेफ्ट होगा। जैसे स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं तो उस पे वापस आना चाहता है वो, ऐसे इधर, यानी आपने इधर खींचा तो वो इधर जाना चाहता है। और अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, आप उसको इधर धक्का दे रहे हैं तो इधर आना चाह रहा है। पहले इतनी बात क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो आप लोग? यस सर। स्प्रिंग को जरा इमेजिन करो, स्प्रिंग को जब आप डिस्प्लेस करोगे उसके मीन पोजीशन से, उसके ओरिजिनल पोजीशन से, या तो आप उसको खींचोगे या उसको दबाव कंप्रेस करोगे या इलोंगेट करोगे। इलोंगेट करोगे तो यानी कि आप उसको अपने मीन पोजीशन से जब इधर ले जा रहे हैं तो वो आने का डायरेक्शन, उसकी इच्छा इधर है, और जब आप उसको इधर ले जा रहे हैं तो इच्छा इधर है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ ना तो बोलो यार। हाँ यस जी सर। सर, आ रही है। एंड वो जो इच्छा है वो इच्छा प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि छोटा हिलाओगे उसको अपने मीन पोजीशन से, जरा सा खींचोगे तो जरा सा इच्छा से वापस आएगी, ज्यादा दूर ले जाओगे तो उतनी बड़ी इच्छा से वापस आएगी। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? Yes, sir. यानी कि इसकी पहचान क्या है, जिंदगी भर याद रखना। इसकी पहचान है इस इच्छा की कि एक तो ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे तो इच्छा बढ़ेगी, जितनी दूर ले जाओगे मां से उतना नजदीक आने का मन करेगा। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। और उल्टे डायरेक्शन में होगा, उल्टे डायरेक्शन में नजदीक लाओगे तो दूर ले जाना, दूर ले जाओगे तो नजदीक आना, उल्टे डायरेक्शन में। इस इच्छा को बोलते हैं, इस चैप्टर का जनक जो मैंने बोला था वो कौन है, याद है? याद है मैंने एक सवाल पूछा था कि वो है कौन जिसकी वजह से होता है, वो बाद में बताऊंगा। उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोर करने वाला फोर्स, रिस्टोरिंग नेचर, अपनी जगह वापस लाने का नेचर, कि जैसा था मुझे वैसा कर दो भाई, मुझे मत खींचो। तो पेंडुलम भी याद करो, पेंडुलम घूमते 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 एक दिन अंत में रिस्टोर हो ही जाता है, और जहां से चला था वहीं रुक जाता है, क्योंकि कोई तो है जो चाह रहा है कि ये नहीं चले, जैसा था वैसा रहे, कोई तो इसको रिस्टोर करना चाह रहा है। और पेंडुलम के केस में वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन है? क्या सर? पेंडुलम को कोई तो चाह रहा होगा ना कि जैसा था वैसा आ जाए, जहां मेन पोजीशन पे था वहीं यहीं आके रुकता है ना लास्ट सर में। एमजी। एमजी वेट, यानी इस केस में वो इच्छा, वो रिस्टोरिंग फोर्स है वेट। वेट इसको अपनी जगह पे ले आता है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है क्या? यस सर। तो एसएचएम होता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और रिस्टोरिंग फोर्स मतलब रिस्टोरिंग एक्सीलरेशन। भाई फोर्स में से मास हटा दोगे, फोर्स में से मास F इज इक्वल टू ma, मास से डिवीजन कर दिया, यानी A इज इक्वल टू F अपॉन m, यानी कि ये जो एक्सीलरेशन आपको निकला एसएचएम का एक्सीलरेशन, एसएचएम वाला एक्सीलरेशन कैसा एक्सीलरेशन है?
रिस्टोरिंग एक्सीलरेशन है। क्लियर? जो एक्सीलरेशन वो फोर्स न्यूटन बाबा बोल के गए, एसएचएम वाला एक्सीलरेशन कैसा एक्सीलरेशन है? बोलो ना यार। अरे यार, सबका नेटवर्क अचानक चला जाता है क्या? नहीं नहीं सर, तो एसएचएम का एक्सीलरेशन कैसा एक्सीलरेशन है? रिस्टोरिंग। क्यों? क्यों? कैसे पता क्योंकि चला? सर वो हमेशा नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें करो। Restoring force weight. हाँ मतलब, क्योंकि ये एक्सीलरेशन डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। ये एक्सीलरेशन डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्सीलरेशन का सीधा लेना देना किसके साथ है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ। और दूसरी पहचान क्या है? नेगेटिव साइन ऑपोजिट अब डायरेक्शन। आपको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल पे आप जाएंगे। फोर्स का, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे 3 दिन बाद। स्प्रिंग फोर्स होता है -kx। जब जब रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा उसमें माइनस साइन लगा हुआ आएगा। -kx, एक्स इज जो उसमें आप डिस्टरबेंस ला रहे हैं, उसके ओरिजिनल लेंथ में जो भी आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, या तो ज्यादा या कम, दैट इज एक्स। तो ये फोर्स डिपेंड करता है एक्स पे, यानी जितना आप दूर ले जाएंगे उतना तेजी से वो आएगा। और माइनस यानी आप इधर ले जाएंगे तो इधर लेके आना चाहेगा, और जब कंप्रेस करेंगे यानी कि जब उसकी लेंथ आप कम करेंगे निगेटिव साइड में, तो फोर्स पॉजिटिव साइड में, और अगर लेंथ पॉजिटिव साइड में तो फोर्स नेगेटिव साइड में। तो एक तो साइड उल्टा रहेगा और प्रोपोर्शनल भी रहेगा, जिसके प्रोपोर्शनल है उसी के उल्टा भी है। हाना 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 हाना। यस हाँ सर। जी सर। सर तो क्या है, तो यहाँ पे फोर्स का मतलब, और फोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे फोर्स जो हम निकाल रहे हैं तो उसका वो मतलब क्या है सर, वो है क्या एग्जैक्टली? फोर्स फोर्स है। तुम स्प्रिंग को दबाते हो तो उसमें फोर्स लगाता होगा ना भाई अपने आप को। आपको जो काइनेटिक हाँ एनर्जी जी। मिलती है, अभी मैं इसको यहाँ रोक रहा हूं, वरना ये यहीं से मैं चाहता हूं कि कुछ पहले आप न्यूमेरिकल बना लें, ताकि ये फॉर्मूले आपके दिमाग में बस जाएं। ओके सर। एकदम आपकी बुक में भी यहीं से कंटिन्यू है, कुछ नहीं बदलेगा। ये एक्चुअली बीच में मैं ब्रेक ले रहा हूं। अदरवाइज तुम सोच के देखो, ये पेंडुलम यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, हाँ या ना? हाँ जी सर। यस सर। वेलोसिटी 0 तो कौन सी एनर्जी 0? सर काइनेटिक एनर्जी 0 है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0, मैक्सिमम है। इसलिए हमेशा एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। हाँ जी सर। और अगर काइनेटिक की एनर्जी 0 तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम? पोटेंशियल। अब सोच के देखो, जितना डिस्प्लेस होगा अपने मीन पोजीशन से, जितना दूर ले जाओगे उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। जब वो यहां नीचे आएगा तो कौन सी एनर्जी 0 हो जाएगी? पोटेंशियल काइनेटिक मैक्सिमम हो सारा जाए। काइनेटिक में, चूंकि वेलोसिटी मैक्सिमम मैंने लिखवाया था, समझ में आया? मैं ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पे, कॉमा दे रहा हूं, क्योंकि यहां से मुझे आगे जाना है। तो ये सेम कंटिन्यू रहेगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। और तब आपको फोर्स, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग। स्प्रिंग तो हम इसमें जाएंगे, हम उधर ही जा रहे हैं। अभी तो आप फंडामेंटल मतलब इस फैमिली की पहचान बना रहे हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा दिखेगा, वेलोसिटी कैसा दिखेगा, एक्सीलरेशन कैसा होगा, उसके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा, इस पे वो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल भेजा हुआ है कि नहीं भेजा हुआ है? भेजा हुआ है सर। तो यस सर, भेज दिया। एक आध बता दूं क्या? सर पहले देखी ही नहीं अभी तक, मतलब देखो 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 भाई, देखोगे ही नहीं तो काम कैसे चलेगा भाई? देखोगे ही नहीं तो काम कैसे चलेगा? स्वतंत्रता दिवस की बधाई, बहुत बढ़िया बधाई है। यही है ना आज का सवाल? और बड़ा हो सकता है क्या ये? इतना ही बड़ा होगा? चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सवाल ले लेते हैं। क्या है?
क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अ सिंपल हार्मोनिक मोशन is represented by x is equal to 10 sin 20t plus 0.5. Write down its amplitude. क्या गिवन है? x is equal to 10 sin 20t plus 0.5. हमारा डिस्टर कहाँ चला गया? तो ये मिटा देता हूं. अरे क्या है साहब? बताओ कोई. x is equal to 10 n sin bracket 20t 20t plus point plus 5 0.5 0.5. हाँ जी दिख सर. रहा है? हाँ 0.5. ओके, तो क्या मांग रहा है? फाइंड इट्स. बताते चलो. एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड तो ये दिख रहा है सामने 10. आराम से आराम से. हाँ जी एम्पलीट्यूड सर. जो साइन के आगे लिखा हुआ है वो एम्पलीट्यूड है. ओके. हाँ जी सर. एंगुलर sir. फ्रीक्वेंसी ओमेगा. सेकेंड, ओमेगा जो टी के साथ लिखा हुआ है वो ओमेगा है 20. 20. यूनिट गिवन है नहीं तो इसने अपने मन से ले लिया है इसको मीटर में, चूंकि एसआई यूनिट यही रहेगा. इसका रहेगा रेडियन पर सेकेंड. नहीं, हाँ रेडियन पर सेकेंड या पर सेकेंड भी रह सकता है. रेडियन पर सेकेंड रहेगा, एंगुलर है. हाँ. फिर फ्रीक्वेंसी. अरे यार आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, आज पढ़ा देता हूं. ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई टाइम्स. पहले मैं ये, आपको बोर्ड नहीं दिख रहा होगा इसका मतलब. हाँ, तो ओमेगा इज 20 रेडियन पर सेकेंड. उतना तो समझ में आ गया होगा. टी के साथ जो लिखा हुआ इतनी बार आप लिख चुके हैं, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी. तो टी के साथ जो है वो ओमेगा है, साइन के ठीक पहले जो है वो ए है. क्या क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर. सर ये Yes, प्लस yes, sir. प्लस क्या है ये नहीं समझ आया. क्या 20t प्लस आ रहा है? ओमेगा तब टी पे के बाद आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ. देखो कॉमन सेंस की बात है पागलों, देवस्या मेरे बच्चे. कॉमन सेंस की बात है कि अगर टी इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना. हाँ जी सर. लेकिन ये फिर भी बचेगा, यानी कि ये वाला पेंडुलम 0 पे नहीं खड़ा है, 0.5 कहीं पे खड़ा है. बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर. Yes, sir. तो सर हाँ हाँ. तो सर फिर इसका मतलब इनिशियल जो पॉइंट है मतलब सर, जैसे तो कि वो फिर अगर कब सुनो से सुनो है? तो सुनो तो कहीं रनिंग रेस हो रहा है तो एक बंदा अपने मार्क पे नहीं खड़ा है, थोड़ा आगे या पीछे खड़ा है, तो आप उसको बोलते हो कि भैया जरा अपने मार्क पे आ जाओ. और अगर टेढ़ा आदमी, विधायक का बेटा, कहता नहीं हम तो यहीं से है ना, जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में कहता है कि हम परपेंडिकुलर हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है. तो वो है 0.5. यानी कि इसको हम बाद में समझेंगे इसको क्या बोलते हैं. अभी फिलहाल तुम उसको इपॉक बोलते हैं, EPOCH, इनिशियल फेज बोलते हैं. तो अभी उस पर नहीं चलते हैं. जो आता है उस पर फोकस करो ना, जो आता है, जो सीख लिया. तुम लोग हमेशा वहां चले जाते हो जो नहीं सीखा है. सर ये क्या नहीं है? नहीं सर, वो इक्वेशन में लिखा हुआ था ना, तो इस वजह से मैं पूछ रहा था मतलब. इग्नोर कर, उससे कोई फर्क नहीं, जो मिटा देते हैं. चल हटा, चल ले. अब ठीक है, अब बनेगा. हाँ जी सर. तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व व्हाट यू डू नो. पढ़ने का, सीखने का तरीका ये. चलो, तो a इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू, देखो नए चीज ये सिखा रहा हूं, ये ध्यान दो. ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई इंटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. जो हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, 50 हर्ट्स 60 हर्ट्स, उसमें 2 पाई मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा बन जाएगा. यही सेम फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल आपने पढ़ा होगा बचपन में. क्या होता है? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड. तो अब आपको वो मांग रहा है f, तो f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई. तो यानी 20/2 पाई जो आया ये आपका हर्ट्स में हो जाएगा. अगर आपसे टाइम पीरियड मांगा है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, 2 पाई अपॉन 20 सेकेंड. समझ में आया क्या? तो बेसिक बात बता रहा हूं 9th की. फ्रीक्वेंसी निकल गया तो उसका उल्टा कर दोगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा. और क्या क्या मांगा है? Sir, initial phase. वही था 0.5. हाँ ठीक है सर, फिर अब कुछ नहीं.
क्लियर? सबको समझ में आ गया क्या? Yes, सबको sir. समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं करना है, उसके पहले तक मैं बता देता हूं कहां तक। एग्जाम्पल 4 करना है, एग्जाम्पल 6 करना है, एग्जाम्पल 12 करना है। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस 11 अगर बनता है तो बनाना, नहीं बनता है तो मत बनाना, डरना मत। 23, 25 जो है ये सब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अगर समझ में आता है, क्योंकि मुझे लगता है अब आ जाएगा, तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, Okay, sir. चलो फुट लो। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग ये बना लेंगे? Sir, कब तक? Yes, sir. परसों? जितनी जल्दी हाँ, बना लोगे परसों बेटा। not next class. हाँ, सर आप